हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मॉर्निंग के 7 बजे हैं और मैं चाय बना रही हूँ। और चाय आज थोड़ा सा लेट हो गया उठने के लिए। कल थी नौमी तो काफ़ी थक गए थे और उसके बाद बेटे की तबीयत ना कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी, तो उसकी वजह से फिर कुछ भी सूट करने का मन नहीं किया और फिर सुबह में काफ़ी लेट हो गया उठने के लिए। और जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अभी वो सो रहा है तो मैंने बना ली है चाय। और क्या, इतना मकान रुपये लगा दे वो हर काम कर ले, मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे। और जैसे ही चाय पी के उठे वैसे है ना, ये भैया आ गए थे। इनको सुबह ही कॉल कर दिया था कि ब्लड सैंपल ले जाना, टेस्ट कराना है, क्योंकि आजकल ना डेंगू वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो डेंगू की और प्लेटलेट्स और टाइफाइड वगैरह सभी की जांच कराइए कि जो भी होगा तो समय से इलाज हो जाएगा। और पता नहीं कैसा फ़ीवर है, वैसे ना इसको इतना फ़ीवर आता नहीं है और इतनी तेज़ फ़ीवर आ रहा है। आजकल ना बीमारियों का भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे हैं चाहे बड़े हों, कोई भी हों, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मैंने तो ज़्यादातर सुना है कि बस एक एक दिन फीवर आया है और लोग चल बसे हैं। मतलब ऐसा जब आसपास ऐसी घटनाएं सुनो ना तो दिल में ना बहुत ज़्यादा डर सा बैठ जाता है। तो सैंपल वगैरह दे दिया था, बेटे को कुछ खिला पिला दिया था, मेडिसिन दे दी थी। तो वो हस्बैंड लेकर उसके पास लेटे हुए हैं। तब तक मैं इधर, ये काफ़ी सारे कपड़े थे, कल के कपड़े थे, तो इनको मैं वॉश कर लेती हूँ क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा ढेर हो जाएंगे। अगर आज भी नहीं धुले तो कल और ज़्यादा दुगने कपड़े हो जाएंगे। तो ये जो कल मैंने ना कन्या पूजन में जो साड़ी वगैरह पहनी थी, इसको मैं तुरंत के तुरंत है ना वॉश करके धुल दूँगी, वॉश कर दूँगी और धुल के रख दो। फिर कभी भी पूजा पाठ में कपड़ा पहन लो तो फिर दिक्कत नहीं होती है। अगर गंदा ऐसा नहीं रखना चाहिए कभी भी। तो कपड़े काफ़ी सारे कपड़े थे, बेडशीट वगैरह भी थी। मैंने अष्टमी को बेडशीट वगैरह चेंज की थी, फिर मैंने नहीं धुली थी नौमी को, समय ही नहीं मिला था तो कैसे धुल पाती। तो काफ़ी सारे कपड़े थे, हस्बैंड के भी 2-1 दिन के कपड़े थे, मैं बीच में नहीं धुल रही थी। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। अब मेरी तबीयत ठीक है, हस्बैंड की भी इतनी ठीक नहीं है तबीयत, लेकिन बेटे की ज़्यादा ख़राब है। तो बच्चे के आगे हम अपनी तबीयत तो नहीं देख पाएंगे। पहले बच्चा सही होना चाहिए, घर में एक ही बच्चा, और वो भी फिर है ना बीमार सा रहे तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और हमारी तो जान है, मतलब क्या ही बताएं। उसको मतलब मुझे, मैं तो चाहती हूँ मुझे चाहे जो जो कुछ हो जाए लेकिन उसको कुछ ना हो। और सच बता रही हूँ, मैंने बच्चे देखे, इतने इतने शैतानी बच्चे देखे हैं सब कुछ, लेकिन ना तो मेरा बच्चा कभी तोड़ फोड़ करता है, ना शैतानी करता है, ना कभी किसी के घर जाता है। मतलब ऐसे बिना बुलाए कभी किसी के घर नहीं जाता। मतलब अगर काम नहीं है तो घर के अंदर ही रहता है वो, अगर काम होता है तभी जाता है खेलने वेलने के लिए। फालतू ना ग्रिल वगैरह पे कहीं पे भी झांकता है, कहीं पे भी कुछ नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें देख करके मुझे लगता है, मैं गांव में जाती हूँ, गांव में देखते हैं बच्चे बहुत शैतानी देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, यहाँ शैतानी करके आते हैं, उड़ाने आते हैं। आज दिन तक मेरे बच्चे का उड़ाना नहीं आया है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे बच्चे की भी शिकायत हो, हम भी कुछ कहा सुनी करने जाएं, है तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। और यहाँ पर मैं नहा धो करके कपड़े डाल दिए हैं, मैंने ऊपर भी डाला हूँ, नीचे इतनी जगह नहीं थी, धूप नहीं आ रही थी, और मैं यहाँ सब्जी कट करने बैठ गई। तो बेटा हो रहा है रेडी दवाई लेने के लिए, रिपोर्ट आ गई है। और ये भैया जो है हमारे मोहल्ले के हैं, तो ये रिपोर्ट ना बहुत जल्दी से दे देते हैं। और बहुत ही जल्दी उन्होंने रिपोर्ट, जैसे ही अपने वो लैब पे गए वैसे ही ना ब्लड टेस्ट सबसे पहले अभी का किया था, और उन्होंने फ़ोन पे ही ना व्हाट्सअप कर दी थी, उसी के अनुसार है ना दवाई दिलवा के लेके आए हैं। तो हस्बैंड चले गए उसको लेकर के, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। और सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया, चाय और बिस्किट खाए हैं और कुछ नहीं। और उसको ना गले में भी दिक्कत हो रही है सर्दी की वजह से, तो उसको दूध वगैरह भी नहीं दे रहे हैं, दूध में पत्ती लगा देते हैं वो दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्जी। मंगाई थी मेथी, मेथी आलू बनाने के लिए मंगाया था, लेकिन मेथी तो इसमें एक मुट्ठी भी नहीं निकली है, जितना भी है सोया है। तो सोया आलू की सब्ज़ी बना ले रही हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। और ये यही तरीका अच्छा लगता है, बिल्कुल इसी तरीके से बनाओ तो हमारे घर में सब खा लेंगे। और ज़्यादा मसाले डाल दो तो ये वाली सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, उसमें हींग डाली है और लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगा दिया है। और आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसमें 1-2 सेकंड के लिए।
और उसके बाद ये सोया डाल देंगे तो और ढक देंगे, नमक डाल देंगे, बस इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है। ऐसे ही ये पक जाएगी और इसी तरीके से अच्छी लगती है। हाँ, थोड़ा सा ये जो वाला जो मसाला है जो घर पे मैं बनाती हूँ वो वाला मसाला डाल देंगे आधी चम्मच, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये ना सारा मसाला इसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। ये कचौड़ी वगैरह में, पराठों वगैरह में ये मसाला बहुत अच्छा लगता है। और बस उसको ढक देंगे और धीमी आंच पे पक देंगे। और एक साइड में ना पानी गर्म हो रहा है तो बोतल में भर के रख देंगे, बेटे को गर्म पानी ही पीना है। और ये कल के आधे अधूरे काम पड़े हुए हैं, जो मैंने रिफाइंड वगैरह खोला था और शक्कर वगैरह जो भी मैंने खोला था, तो ये ना खुले हुए ऐसे ही स्लैब पे पड़े हुए हैं। इनको मैंने फ़िल नहीं किया था, तो जिसका जो बर्तन है उसमें मैं फ़िल कर दूँगी। और नहीं तो ये अगर लुढ़क गया या सरक गया ना तो पूरा तेल वगैरह सब कुछ फैल जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा साफ़ करने में दिक्कत होगी। तो अभी जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक मैंने बर्तन वगैरह भी धुले हैं। जो भी बर्तन हो गए थे, चाय वगैरह के बर्तन पड़े हैं और सारा ना बिल्कुल भी घर में ना रौनक सी नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो माता रानी की विदाई हुई है, ऊपर से बेटे की तबीयत नहीं ठीक है और मौसम भी काफ़ी चेंज हो रहा है और दिन छोटे हो रहे हैं और रात बड़ी हो रही है। तो मतलब जब तक नाश्ता करो तब तक ना लंच का टाइम हो जाता है। तो अभी आजकल ना नाश्ता ऐसा ही चाय ब्रेड वगैरह यही सब हो जाता है और फिर लंच ही बना रही हूँ मैं। और तबीयत भी नहीं ठीक है तो फिर अभी तो बेटा कुछ खा ही नहीं रहा और जितना भी खिलाना है उसको गर्म चीज़ें खिलानी है, ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खिलानी है। टाइफाइड उसको पॉजिटिव आया है, प्लेटलेट्स थोड़ी सी कम है, ज़्यादा नहीं है। सही समय पर दिखा लिया है, सही समय पर दवाई आ गई है इस वजह से। नहीं तो अगर 2 दिन भी या 1 दिन भी हम लेट करते तो ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, तो फिर हमें लोगों को कवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। और बच्चा मेरा इतना हिम्मती है, उसका ब्लड लिया गया है, आप लोगों ने खुद देखा है। उसके चेहरे पे ज़रा से भी सिकन नहीं आई है। जब ये छोटा था ना तभी बहुत बीमार रहा है, तो उसको आदत भी पड़ गई है। और इसको ना सिरिंज लगते हुए मैं नहीं देख सकती हूँ, इसके क्या मैं किसी के नहीं देख सकती हूँ। मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है और इसके चेहरे पे ज़रा सी भी सिकन नहीं है, इसने आ भी नहीं किया। और वही वो जो लैब वाले भैया हैं जो ब्लड लेने आए थे, तो वो ना तारीफ़ कर रहे थे कि अरे वाह, अभी तो मतलब मेरे बेटे का नाम अभिमन्यु है, तो सब लोग अभी अभी बोलते हैं, तो अभी तो बड़ा बहादुर बच्चा है। और इतने बड़े बड़े बच्चे इनसे बड़े बड़े आते वो आ ऊ करते हैं, लेकिन ये तो बहुत बहादुर बच्चा है। मैंने कहा क्या करूँ, उसने जितने इंजेक्शन और बोतल इसके लगी हैं शायद ये किसी के लगी होगी बचपन में, तो उसको आदत पड़ गई। और एक साथ 8 टैबलेट मिली हैं, वही मैं दिखा रही थी, ज़रा सी बीमारी के लिए 8 टैबलेट बहुत मुश्किल से खा पा रहा था, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बड़ी टैबलेट थी और इतनी सारी दवाई है। ये मैंने पैक कर दी है, अब जब खिलानी होगी। अभी ना 12-1 बजे का टाइम है। उसके बाद पीनी थी बेटे को चाय, तो मैंने चाय बना दी है। उसके थोड़ी देर बाद मैंने उसको कीवी कट करके दे दिया था, तो उसने खा लिया था। उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, किसी चीज़ में टेस्ट नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ खा पी नहीं पा रहा है ना, तो सच में हम लोगों का भी कुछ खाने का मन नहीं हो रहा। तो ये है डिनर का टाइम, तो ये है डिनर ये तो दाल चावल मैंने अपने लिए बनाया था और इन लोगों के लिए मैंने रोटी और दाल दिया था, वही खा लिया है। तो डिनर हो गया है हमारा और दिन में मैं उसी के साथ में लेटी हूँ, उसी से बातें की और वो दवाई खा के सो गया था। तब तक मैंने अपना एक वीडियो है वो एडिट कर लिया था और पोस्ट किया, तो उसमें कॉपीराइट आ गया था, फिर से मुझे डिलीट करना पड़ा और फिर दोबारा से मुझे शाम हो गई अपलोड करते करते। मैंने और जब भी है ना मैं क्लिप नहीं बना रही थी तो बेटा बोल रहा था नहीं मम्मी बना लो बना लो। बहुत सपोर्ट किया है उसने मुझे यूट्यूब में, मैं कुछ भी नहीं जानती थी, उसी ने मुझे सपोर्ट किया है। मतलब उसको सारी जानकारी थी, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। और एक मेरी सिस्टर हैं, वो है ना कह रही थी कि आप थोड़ा सा संवर के रहा करो। तो सिस्टर मैं शुरू से ऐसी रहती हूँ और जिस दिन मैं संवर लेती हूँ ना तो मुझे भी अच्छा लगता है और टाइम नहीं मिल पाता है, घर में काम इतने ज़्यादा होते हैं, मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हूँ। मैं भी चाहती हूँ थोड़ा सा सज संवर के रहूँ और तो नहीं रह पाती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, आपने बोला है तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा मैं अपना टचअप करके रखूँ। और तो यहाँ पर है ना किचन को क्लीन कर देंगे बस। और आज का व्लॉग यहीं तक था और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोग प्रे करना कि मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाए। और फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं।